नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सक्सेस एजुकेशन ग्रुप बालोतरा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, अपन बीएसटीसी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही शानदार आपके लिए सक्सेस डोज की श्रृंखला के रूप में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन एक छोटी सी क्लास के अंदर एक बहुत शानदार और बेहतरीन जानकारी का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ अगले 5-7 मिनट तक। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले राजस्थान का नामकरण, यानी कि जो राजस्थान अपना, जिसको वर्तमान में अपन राजस्थान कहते हैं, इसका किस प्रकार से पहले किन किन नामों से जाना जाता था और वर्तमान का जो राजस्थान का स्वरूप है ये कब आया, किस प्रकार से आया, इसकी संपूर्ण जानकारी कि इतिहास के अंदर ग्रंथों में इसको किस नाम से जाना गया और इतिहासकारों ने इसको किस नाम से जाना, ये सारी जानकारी अपन आज की इस क्लास में अध्ययन करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ आज की इस क्लास में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन सबसे पहले अगर हमारे पास जितने भी जो डाटा है उनकी बात करें तो उनमें सबसे प्राचीन जो हमारे पास डाटा उपलब्ध होते हैं वो ग्रंथ है। और ग्रंथों की बात करें तो हमारे पास मोटे मोटे तौर पे देखें तो सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है अपना वो कौन सा है? ऋग्वेद है। तो अपने यहाँ धर्म के अंदर देखा जाए या अन्य डाटा या पुराने जितने भी जो अपने पास प्रमाण हैं उनकी बात करें तो सबसे जो प्राचीनतम अपना ग्रंथ है वो ऋग्वेद ग्रंथ है। और इस ऋग्वेद ग्रंथ के अंदर अपने राजस्थान के भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावर्त। तो आपको याद रखना है कि हमारे राजस्थान को, ये जो वर्तमान का भूभाग है, इसको ऋग्वेद के अंदर किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावर्त। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये भी इतना ध्यान रखना है कि ये ब्रह्मावर्त किसके अंदर कहा गया? ऋग्वेद के अंदर। उसके बाद अगली बात करें तो वो बात करते हैं रामायण की। अब रामायण की बेसिक जानकारी आपको वैसे ही ध्यान है कि रामायण लिखी किसने थी? वाल्मीकि ने लिखी। उसके अंदर किसका वर्णन है, ये बेसिक सी जानकारी है और आपको ध्यान में होगी। रामायण के अंदर अपने जो राजस्थान का भूभाग है, इस भूभाग को किस नाम से जाना गया? मरुकांतर। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को किस नाम से जाना गया? ब्रह्मावर्त। अगर अपन बात करें किसकी? रामायण की, तो रामायण के अंदर राजस्थान को किस नाम से जाना जा गया? मरुकांतर। अगली बात करें महाभारत, और महाभारत के दौरान अपने राजस्थान के एक स्थान है विराटनगर, जिसका प्राचीन नाम विराटनगर था और वर्तमान में इसको बैरहाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बैरहाट के नाम से। तो कहा गया है महाभारत के अंदर कि पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, अब उस समय राजस्थान नहीं कहा गया, उस समय क्या नाम लिखा गया कि विराटनगर में व्यतीत किया गया, जबकि वो विराटनगर किसका प्राचीन नाम है? बैरहाट का प्राचीन नाम है। तो आपको तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखना। पहला पॉइंट ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या कहा गया? ब्रह्मावर्त। दूसरा पॉइंट रामायण, रामायण में राजस्थान के भूभाग को क्या कहा गया? मरुकांतर। और महाभारत की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इस राजस्थान के भूभाग का महाभारत में किस नाम से जाना गया? विराटनगर। तो ये तीनों बिल्कुल सरल जानकारी है, छोटी सी जानकारी, और आपको अपने याद रखनी है। अगली बात करें कि हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी इतिहासकार हुए, इन इतिहासकारों ने अपने इस राजस्थान के भूभाग के बारे में क्या क्या शब्द कहे हैं, उनकी अगर बात करें तो एक इतिहासकार हुए हैं जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में, कब की बात है? 1800 ईस्वी के अंदर अपनी एक पुस्तक थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक के अंदर अपने राजस्थान के इस भूभाग का सर्वप्रथम कौन सा नाम दिया है? राजपूताना। कौन सा नाम दिया है? राजपूताना। तो याद रखना कि अपने राजस्थान के इस भूभाग का सर्वप्रथम राजपूताना नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने दिया। ये बहुत छोटी सी बात है, आपने शुरुआत से स्कूल लेवल से इस बात को पढ़ते हुए आए हो। और हम जहाँ भी विद्यालय के अंदर प्रार्थना सभाएं होती थी वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से पूछा जाता था कि भाई राजस्थान का सर्वप्रथम
राजपूताना नाम किसने दिया? तो देने वाला व्यक्ति कौन था? जॉर्ज थॉमस। उससे अपन जैसे ही आगे जाते हैं तो बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो राजस्थान के अंदर इस व्यक्तित्व का बहुत बड़ा अपने इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा, राजस्थान का जनक, बहुत से नामों से इनको जाना जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में अपने राजस्थान का 3 नाम दिए। एक तो क्या नाम दिया? राजस्थान। दूसरा आपने क्या कहा? रायथान। तीसरा क्या कहा? रजवाड़ा। तो राजस्थान का या इस भूभाग का सर्वप्रथम राजस्थान नाम देने वाला व्यक्ति कौन था? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इस भूभाग का सर्वप्रथम राजपूताना नाम देने वाला व्यक्ति कौन था? जॉर्ज थॉमस। और कर्नल जेम्स टोड की इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है अपन को? एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। आपको इन उल्लेख वाली बात याद रहे तो भी अच्छी बात, ना रहे तो ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात जरूर याद होनी चाहिए मेरे विद्यार्थियों कि राजपूताना सबसे पहले किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान, रायतान या रजवाड़ा सर्वप्रथम किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, एक व्यक्ति हुआ था जॉर्ज अब्राहम लिंकन। इन्होंने 1812 ईस्वी के अंदर, कब की बात है? 1812 ईस्वी के अंदर भाषा के आधार पे, किसके आधार पर? भाषा के आधार पे। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो हमारे इस राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थानी। और इस राजस्थानी ये जो वर्ड दिया गया हमारे को, ये वर्ड देने वाला व्यक्ति कौन था? जॉर्ज अब्राहम लिंकन। तो याद रखना कि भाषा के आधार पे सबसे पहले राजस्थानी वर्ड किसने दिया हमारे को? जॉर्ज अब्राहम लिंकन ने दिया। और अगर अपन बात करें कि कर्नल जेम्स टोड ने हमारे को सबसे पहले क्या नाम दिया? राजस्थान। और राजपूताना की बात करें तो व्यक्ति कौन था? जॉर्ज थॉमस था। ये अपन इन इतिहासकारों की बात के आधार पे बता रहे। पहले अपन ने ग्रंथों के आधार पे पढ़ा, उसके बाद में अपन इतिहासकारों के आधार पर पढ़ रहे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये तो अपन ने पढ़ा, लेकिन सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिला कि भाई राजस्थान शब्द कहीं लिखा हुआ हमारे को प्रूफ कहाँ हुआ? तो उसकी बात करें तो अपने सिरोही के अंदर, कहाँ पर? सिरोही के अंदर एक शिलालेख मिला है। कौन सा? बसंतगढ़ शिलालेख। इस बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर क्या नाम लिखा हुआ मिला? राजस्थानी आदित्य। यानी कि हमारे यहाँ सिरोही के अंदर एक शिलालेख मिला और उस शिलालेख के अंदर अपने इस भूभाग के लिए कौन सा वर्ड प्रयोग किया गया है? राजस्थानी आदित्य। अगली बात करें कि ये मिला कब था? तो 682 विक्रम संवत। ध्यान रखना कौन सा सन है? विक्रम संवत। तो एक छोटी सी बात है, नॉर्मल सा सवाल बनेगा कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? तो कौन सा अभिलेख है? बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर मिला है। और प्यारे विद्यार्थियों, जब अपन ने ये पढ़ लिया कि ग्रंथों के अंदर किसका वर्णन है, इतिहासकारों ने क्या कहा, इसका साक्ष्य कहाँ मिले, तो अगला एक और छोटा सा पॉइंट रहता है और वो ये है कि राजस्थान दिवस की बात करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। अगर अपन बात करें कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। और अगली बात करें कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। तीनों सन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। राजस्थान दिवस कब है? 30 मार्च को है। राजस्थान स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर को है। और ये पूछे कि राजस्थानी भाषा दिवस कब है? तो 21 फरवरी को। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे साथ 8-10 मिनट जुड़े रहे तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है। और वो क्वेश्चन आपके लिए यह है कि राजस्थान का संवैधानिक रूप से राजस्थान नामकरण किस तिथि को हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर आप वास्तव में घर पे अध्ययन करते हैं तो इस क्वेश्चन को ढूंढकर आप कमेंट सेशन में लिखोगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे साथ जुड़े रहना। इसी प्रकार से हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार से बड़ी इम्पोर्टेंट जो भी क्लास होगी, जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल होगा बीएसटीसी से संबंधित, वो आपके सामने पेश करेंगे। आपने
हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आकर जो प्रतिक्रिया दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।